एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो टुगेदर। आज की इस वीडियो में हम ब्लड रिलेशन के ऊपर कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ एक क्वेश्चंस है जो हम सॉल्व करेंगे ब्लड रिलेशन के ऊपर। तो पहले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करने से पहले हम कुछ एक दो पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपको टू टाइप्स में देखने को मिलते हैं। एक तो होता है आपके पास डायरेक्ट ब्लड रिलेशन और दूसरा आता है आपके पास कोडेड ब्लड रिलेशन। जो डायरेक्ट ब्लड रिलेशन है उसमें आपको सिंपल स्टेटमेंट दी जाती है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए इज़ द सन ऑफ बी, हाउ इज़ बी रिलेटेड टू ए। तो ये आता है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं आपके डायरेक्ट ब्लड रिलेशन में। दूसरा आता है कोडेड ब्लड रिलेशन। इसमें क्या होता है कि आपको कुछ ना कुछ स्टेटमेंट पहले से ही इनिशियली आपको बता दी गई होती है और उस स्टेटमेंट के बिहाफ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए इज़ द फादर ऑफ बी, कि जो ए है वो फादर है बी का। जब इस तरीके का सिंबल आपको देखने को मिलेगा, जब आपको इस तरीके का सिंबल देखने को मिलेगा तो ए जो है वो माता है किसकी, बी की। तो इन दोनों के बेस पे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ए और बी किस तरीके से रिलेटेड है। ओके, तो ये क्वेश्चन हम इन दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि एग्जैक्टली आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस बेस पे पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए इज़ द फादर ऑफ बी, बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी इज़ द सन ऑफ डी, हाउ इज़ डी रिलेटेड टू ए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हर एक स्टेटमेंट को राइट डाउन करना है और उन एक स्टेटमेंट में जो आपके पास दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं उनका क्या रिलेशन है, और फिर उनके बाद जब आपकी दूसरी स्टेटमेंट आएगी तो उस दूसरी स्टेटमेंट के साथ पहली का क्या रिलेशन है। इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं और इसी बेस पे वो इजीली क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे बोला गया ए इज़ द फादर ऑफ बी। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया, ए इज़ द फादर ऑफ बी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ए जो है क्या है, फादर है। ठीक है, ठीक है। तो दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया है बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी जो है सिस्टर है सी की। अब देखो ये सिबलिंग है, मतलब बी ये भाई बहन है। ठीक है, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, इट मीन्स सी जो है वो किस तरीके से रिलेटेड है ऊपर ए के साथ, या तो वो सन है या फिर वो डॉटर है। ठीक है, तो फिर बोला गया है कि सी इज द सन ऑफ डी, यस, तो इट मीन्स ये जो है सन है। ठीक है, ये सन है किसका, ए का। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपस में इंटरलिंक होगी। फिर बोला गया है कि हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। ठीक है, तो सॉरी, तो सी जो है वो सन है डी, ए का क्या बोला गया आपको, ए का ये बेटा है, इट मीन्स ए फादर है। तो फिर ये सी इज द सन ऑफ डी। अब डी कौन हुआ, डी हुआ इसकी मदर, मदर हुई किसकी, सी की। तो अब ये मदर है ये फादर है, तो इट मीन्स डी इज द वाइफ ऑफ ए। तो अगर आप इस तरीके से डी कोड करेंगे क्वेश्चन को तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर, ए इज द सन ऑफ बी। ठीक है, जो ए है वो सन है बी का। ठीक है, ए सन है किसका, बी का। मतलब बी जो है या तो वो मदर है या फिर फादर है। ठीक है, ये जब क्वेश्चन आगे हम जब डी कोड करेंगे तब हमें पता लग जाएगा कि बी मदर है या फादर है। बी इज द डॉटर ऑफ सी, यस, बोला गया कि बी जो है
डॉटर है, इट मीन्स वो मदर है किसकी, ए की। ठीक है, तो बी इज द डॉटर ऑफ सी, बी जो है डॉटर है, डॉटर है, ठीक है, किसकी, सी की। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो सी है या तो वो ए की ग्रैंड मदर है, ठीक है, या फिर क्या है, ग्रैंड फादर है। ठीक है, बी से किस तरीके सॉरी ए से किस तरीके से रिलेटेड हुआ, ये ए से किस तरीके से रिलेटेड हुई, सी जो होगा या तो ग्रैंड मदर होगी या ग्रैंड फादर होगा। फिर बोला गया सी इज़ द वाइफ ऑफ डी, यस, तो अब हमें ये हमने पता लग गया कि सी जो है ग्रैंड मदर है किसकी, किसकी ग्रैंड मदर है, सी जो है ग्रैंड मदर है किसकी, ए की। और ये सी ही क्या है, वाइफ है किसकी, डी की। ओके, तो हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो इट मीन्स कि वो क्या है, ग्रैंड फादर है, क्योंकि ये ग्रैंड मदर है और ये वाइफ है, तो इट मीन्स डी इज ग्रैंड फादर ऑफ ए। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। हर एक लाइन को आप डिकोड करोगे ना, और इस तरीके से ही आपको स्टेटमेंट बना के लिखनी है, ताकि आपका क्वेश्चन अच्छे से आप एनालाइज करके उसका आंसर फाइंड आउट कर पाओ। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आपका कोडेड फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, जो आपके कोडेड बेस्ड आपके ब्लड रिलेशन होते हैं, ये पूरे के पूरे सिंबल्स पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, आपको ये सिंबल्स दिए गए हैं, आपको इस सिंबल्स के बेस पे ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको बता दिया गया है कि ए प्लस बी जो है, जब इस तरीके का लिखा हुआ दिखेगा तो मतलब ए जो होगा फादर होगा बी का। अगर इस तरीके का होगा ए माइनस बी में, तो ए इज़ द मदर ऑफ बी। ए इंटू बी मीन्स ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी। ए डिवाइडेड बी, इट मीन्स ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। तो बताओ कि इफ़ पी प्लस क्यू माइनस आर है, तो हाउ इज़ आर रिलेटेड टू पी, मतलब ये दोनों आपस में किस तरीके से रिलेटेड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपको एक एक स्टेटमेंट को तोड़ना है, मतलब पहले पी प्लस क्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना, तो आपका क्या आएगा कि ये किस तरीके की स्टेटमेंट है, मतलब ये ए प्लस बी की फॉर्म में जो स्टेटमेंट थी, ए इज़ द फादर ऑफ बी, तो इट मीन्स पी इज़ द फादर ऑफ क्यू। ठीक है, पी जो है फादर है क्यू का। फिर दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि क्यू माइनस आर, तो क्यू माइनस आर ये ए माइनस बी की तरह है, तो इट मीन्स ए है आपका ये और बी है आपका ये, इट मीन्स क्यू इज द मदर ऑफ आर। अब हमारे पास कौन सा रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है, आपका पी और आर के बीच में। तो ये कैसे रिलेटेड हुए आपस में, तो ये आपके क्या बनेगा कि आर, पी इज़ द फादर ऑफ क्यू, ये फादर है, ये क्यू जो है इसका चाइल्ड है। अब क्यू जो है मदर है, क्यू आगे मदर है, तो इट मीन्स ये क्या है, इसकी ग्रैंड फादर बने, पी जो है वो आर के ग्रैंड फादर बने। तो पूछा गया है कि आर किस तरीके से रिलेटेड, तो लिखने का भी वे है। अब अगर पूछा जाता कि पी कैसे रिलेटेड है, तो वो लिखेंगे ग्रैंड फादर है। अगर पूछा गया कि आर किस तरीके से रिलेटेड है, तो वो क्या है, आर इज द ग्रैंड चाइल्ड।
ग्रैंडचाइल्ड ऑफ पी। ठीक है, तो इस तरीके के ये रिलेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। हम अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया डिस्कस करेंगे। मैं दूसरा सब्जेक्ट आपके लिए लेके आऊँगी। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू।